Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, when a molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and produce lactic acid, there is a net. So basically in this question we have given the molecule of pyruvic acid. अगर हम pyruvic acid को एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, सो इसमें हमें जो नेट प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, लाइक एटीपी गेन होंगे या लॉस होंगे और कितने होंगे. सो ऑप्शन ए दिया है हमें लॉस ऑफ 3 एटीपी मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी इस 6 एटीपी मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ऑप्शन सी इस 2 एटीपी मॉलिक्यूल गेन होंगे और लास्ट ऑप्शन है कि 6 एटीपी मॉलिक्यूल गेन होंगे. नाउ लेट्स सी अवर की कंसेप्ट. सो अवर की कंसेप्ट ओवर हियर इज एटीपी मॉलिक्यूल काउंट करने हमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल गेन होंगे या लॉस होंगे. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी, सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्कस करना है एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन. एटीपी मॉलिक्यूल काउंट इन एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन. अब जब एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, सो हमारा जो NAD है ये जनरेट होता है, NAD प्लस NAD पॉजिटिव जनरेट होता है. अब NAD पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें वर्क करता है. और अगर NAD पॉजिटिव खत्म हो जाता है सो ग्लाइकोलाइसिस कैरी आउट नहीं हो सकती, ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी. इफ NAD प्लस एग्जॉस्ट और फिनिश हो जाता है देन ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है 2 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, देन 2 मॉलिक्यूल हमें लाइक ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक 10 स्टेप रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इस टाइप से, देन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, इस टाइप से साइकिल चलता है. इट इज ए 10 स्टेप रिएक्शन. और हमें जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो अलग रिएक्शन शो करता है, ये लाइक एरोबिक कंडीशन में, बट हमें यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है, लाइक विदाउट. सो जब एनएरोबिक कंडीशन होती है सो क्या होता है, इन एनएरोबिक कंडीशन जब सेल में रिक्वायर्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है हमारे लैक्टिक एसिड में. और यहाँ पे उसको हेल्प करता है NADH. NADH क्या है, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ये. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का रिडक्शन. सो पायरुविक एसिड का रिडक्शन होने की वजह से NAD क्या हो रहा है, NAD लाइक पायरुविक एसिड रिडक्शन. अब पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, सो जो हमारा NADH है, NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज इसने क्या किया, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया. सो NADH कन्वर्ट होगा यहाँ पे NAD पॉजिटिव में. अब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और हमें पता है कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है लाइक एक NADP की, सो हमारा हमें एक, सो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जो एक हमारा NADH रहेगा, एक NADH के मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल. सो यहाँ पे एक NAD लॉस हो रहा है, सो ये किसके बराबर है, 3 ATP के लॉसेस के बराबर है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पायरुविक एसिड जब एनाएरोबिक कंडीशन में रखा जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. जैसे हमने देखा यहाँ पे कि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ NADH. सो यहाँ पे हमें नेट गेन क्या मिलेगा, नेट गेन तो नहीं होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे NAD लग रहा है तो NADH
NADH लग रहा है, सॉरी। सो NADH, एक NADH बराबर होता है 3 ATP मॉलिक्यूल के। अब यहाँ पे 1 NADH मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 ATP। सो यहाँ पे एक NADH रिक्वायर हो रहा है, सो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 3 ATP का, बिकॉज एक NADH बराबर होता है 3 ATP मॉलिक्यूल के। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।